इस वीडियो में हम उत्तराखंड का जो इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर है दैट इज इंडस्ट्रियल, उसके बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखिए, अपना उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 में। कौन सा स्टेट था? 27वें नंबर का। ठीक, उसके थोड़े टाइम बाद मार्च 2001 में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। ठीक, उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन चलता था। अभी केंद्र में नीति है और स्टेट में अपना कौन सा है? सेटू। ठीक, फिर आता है अप्रैल, अगले ही महीने 2001 में इसको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिला। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए बिहार में डिमांड करते हैं, सब डिमांड करते हैं, तो इसको स्टेटस मिला। तो अब देखिए, आपको फिर पैसा मिलना शुरू हो गया। ठीक, पैसा मिलना शुरू हुआ तो एक पैकेज आया इनके लिए 2003 में। कौन सा? इंडस्ट्रियल पैकेज, कि भाई उत्तराखंड में इंडस्ट्री है ही नहीं, तो आपको इंडस्ट्री कैसे लगानी है, कोई पैकेज दो। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कुछ हॉलीडे दो, टैक्स हॉलीडे दो, ताकि अच्छी पावर और टैक्स में छूट मिलेगी तो लोग वहाँ पे जाके अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। पैकेज मिल गया, लोगों ने इंडस्ट्री लगानी शुरू की। अच्छा, ये मैंने क्यों लगाया हुआ है कि ये जो स्पेशल पैकेज फॉर इंडस्ट्रियल इंसेंटिव ऑफ द स्टेट फॉर हिमाचल एंड उत्तराखंड, हिमाचल को हटा दीजिए, इसमें उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है ना, ये जो पैकेज था इसका एक्सटेंशन होता रहता है हर कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो ये वो एक्सटेंशन था अभी जो 2017 में हुआ था, उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है, मैं बस लगा दिया कि ये पैकेज ऐसा कुछ मिला था हमें। ठीक, तो अब यहाँ पे इंडस्ट्री आ गई। ठीक, अब ये पूरा सपोज ये अपना उत्तराखंड है। ठीक, तो ये तो सब पहाड़ी क्षेत्र है, ये ऊपर का, ये प्लेन रीजन है। तो इंडस्ट्री कहाँ आएगी? यहीं पे आएगी। तो सारी इंडस्ट्री लगभग इधर ही है। तो इधर अपना क्या है? पंतनगर, उधम सिंह नगर। ठीक, इधर है अपना मेन हरिद्वार और देहरादून। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि कहाँ क्या है। आगे और समझते हैं। ठीक, ये शुगर इंडस्ट्री। अब ये शुगर देखिए कहाँ होता होगा? उत्तराखंड का मैप अगेन वही, प्लेन रीजन, तराई रीजन में जहाँ पानी होता होगा। तो पानी यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हाँ, सबसे ज़्यादा होता है उधम सिंह नगर, उसके बाद इधर होता है। तो पहला बस मेजर याद रखना है उधम सिंह नगर। काशीपुर भी बोल सकते हैं आप, काशीपुर में ये शुगर मिल है। ठीक, शुगर मिल, तो वो पूछेगा शुगर मिल कहाँ पे है, तो आप पूरे उत्तराखंड के 13 जिले को एज्यूम नहीं करना, आपको ये सदर्न साइड वाले करने हैं। उसमें भी कंपैरिजन देखना है कि हरिद्वार देहरादून होगा या उधम सिंह नगर। बस आपको जो याद रखना है ना, वो इन्हीं में से याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अपना। ये क्या है? टी गार्डन। टी कहाँ पे होगी? देखिए फिर से वही मैप, कॉन्सेप्ट यही काम आते हैं। ऊपर इतनी ज़्यादा टेरेन है, हाई है, ठंड है, यहाँ तो नहीं होगी। ठीक, ये नीचे तराई का रीजन है, प्लेन रीजन है, तो यहाँ पे क्या है ना, पहाड़ कम है, नहीं है हाइट, तो इधर भी नहीं होगी, नीचे भी। तो इस रीजन में कहीं होगी। ठीक, इस रीजन में आपका यहाँ पड़ता है टिहरी पड़ता होगा, इधर नैनीताल, अल्मोड़ा, ये इधर थोड़ा सा चंपावत होगा, ऐसे कुछ करके। तो एक्चुअल में कहाँ है? ये अपना अल्मोड़ा है। मैं आपको ये सब क्यों सिखा रहा हूँ? आपको मैं लॉजिकली सोचना सिखा रहा हूँ कि कैसे सोचना है, कि ऐसे ऊपर के डिस्ट्रिक्ट छोड़ दिए, नीचे के छोड़ दिए, बीच के बचे, तो चाहे इधर कहीं होती होगी। ठीक, कहाँ पे होती है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कहाँ पे? कसोनी, कसोनी एक जगह है, कसोनी। ये इसको जीआई टैग भी मिल रखा है। ये अपनी चाय के लिए, वो भी ऑर्गेनिक टी के लिए, अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है इसका, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक, नेक्स्ट, ये क्या है? ये अपना देखिए कोई बढ़िया सा लग रहा है कुछ, सिडकुल की बात करते हैं। सिडकुल फुल फॉर्म क्या है? स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ठीक, कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन से राज्य का विकास करना है। ठीक, तो कहाँ करना होगा? कि वहीं वहाँ पे इंडस्ट्री लगानी है बहुत ज़्यादा, जिससे वहाँ पे ग्रोथ हो। अच्छा, मैं एक चीज़, चलिए वो आपको थोड़ा इसके बाद समझाता हूँ। तो ये सिडकुल कहाँ लग रहे हैं? पहला लगा है अपना, एक हरिद्वार में होगा, आपको पता है, होगा ही होगा। एक होगा पंतनगर में, पंतनगर। ठीक, और तीसरा कहाँ है? ये सितारगंज में, सितारगंज में लगने वाला है। सितारगंज में लिख देता हूँ, सितारगंज। ठीक है, अब देखिए एक बार मैप ड्रॉ करते हैं। ये उत्तराखंड है, हरिद्वार यहाँ पे हो गया कहीं, पंतनगर इधर कहीं हो गया, और सितारगंज भी यहाँ पे है। ठीक, तो आप देखिए इस प्लेन वाले रीजन में ही ये लग रहे हैं। ठीक, अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सपोज फैक्ट्री लगती क्यों है? कि ये पूरा रीजन है, आपको कहीं पे सपोज यहाँ पे विकास करना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे लाके कोई फैक्ट्री लगा दी, इंडस्ट्री लगी, और यहाँ पे क्या होगा, आसपास से लोग आएंगे। ठीक है, जब लोग आएंगे तो डॉक्टर भी आएंगे, इलाज भी करना है, स्कूल भी आ जाएगा। ठीक है, इंजीनियर आएंगे, जो अकाउंटेंट है वो आएंगे, जो सामान बेचने वाले हैं या आसपास की जो भी उद्योग है, कि भाई यहाँ पे सपोज टॉयज बन रहे हैं, तो एक फैक्ट्री आ जाएगी पन्नी यहाँ पे बनाने वाली, पॉलीथीन वाली। फिर आसपास लेदर की कोई फैक्ट्री आ जाएगी, ताकि लेदर के कुछ टॉयज वगैरह बनते हो। तो इससे क्या है ना, पूरा इंडस्ट्रियल रीजन, ये क्लस्टर डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब ये पूरा डेवलप हुआ तो ये आसपास के रीजन को तो डेवलप कर ही देता है। इसलिए सरकार
ये अलग अलग रीजन में बनाती है। जैसे पूरा ही उत्तराखंड हमने लिया तो यहाँ बनाया तो इधर के लोगों को फायदा, इधर लगाया तो ऐसे 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 फायदा, एक बीच में लगा दो। तो स्पेस ऐसे ही ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तीन है, तीसरा बन रहा है, बस आपको ध्यान रखना है। ईयर में आपको बताऊं तो 2002 में इसका प्रस्ताव आया और ये ऐसे लगना स्टार्ट हुआ। ठीक, इसी से रिलेटेड है एक फार्मा सिटी किसको कहते हैं उत्तराखंड की, तो सेला कुई कहाँ है, देहरादून। ठीक, तो ये इससे रिलेटेड था इसलिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया। नेक्स्ट, तो फार्मेसी रिलेटेड है अपना ऋषिकेश। ऋषिकेश में क्या है, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये कंपनी है, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, मतलब फार्मा से ही रिलेटेड है। सेला को भी मैंने आपको बता दिया, फिर ऋषिकेश भी इसी के साथ आप याद रख लेना। ठीक, अगला है सीमेंट का उद्योग कहाँ पे होगा, सीमेंट इंडस्ट्री। अब आपको मैंने मिनरल्स कराए थे, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए कि चूना पत्थर कहाँ है, चूना पत्थर लाइमस्टोन कहाँ पे। तो आपको पता है देहरादून में बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे चूना भट्टा भी है एक जगह, अगर आप देहरादून गए हो तो। ठीक है, तो यहीं पे अपना सीमेंट की इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी, तो कहाँ पे है, देहरादून में। ठीक, ऐसे ही मैंने आपको बताया था दो जगह है फेमस मैग्नीसाइट के लिए, कौन कौन सी है, झिरोली और चंडक। चंडक, ये अपना चंडक है, चंडक कहाँ पे होगा, पिथौरागढ़ में। ठीक, दूसरा कौन सा है, झिरोली, झिरोली, ये कहाँ पे है, अल्मोड़ा। किसके लिए फेमस है, मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट के लिए दो बिल्कुल रट लेना, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, पूछ सकता है, अगर पूछेगा मिनरल्स में तो एक नाम यहाँ से जरूर होगा। ठीक, नेक्स्ट है एक सेंचुरी पेपर मिल है। अब पेपर मिल कहाँ होगा, तो ऊपर तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ हो सकता है कहीं भी, इधर कहीं। लेकिन क्या है ना, पेपर मिल के लिए आपको सिर्फ पेपर बनाना ही नहीं है, उसको बेचना भी है। तो पेपर का मार्केट जहाँ होगा, तो सपोज यहाँ पे पेड़ हैं बहुत सारे, तो यहाँ से तो रॉ मटेरियल मिला उसको, तो इंडस्ट्री उसने यहाँ पे लगा दी ताकि ऐसे एक्सपोर्ट भी कर पाए। ठीक है, वरना पेड़ तो यहाँ भी होंगे, यहाँ उसने लगा दी, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा ना इन चीज़ों को, तो ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे है सेंचुरी पेपर मिल। ठीक है, कौन सा मिल है, सेंचुरी पेपर मिल। ये जगह कौन सी है अपनी, मैं इसको ग्रीन में लिख देता हूँ, नैनीताल। देखिए ना तो ज़्यादा हाइट पे है और ना ज़्यादा एकदम तराई वाले रीजन में है। ठीक है, हाइट पे क्यों नहीं है, क्योंकि फिर एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा सा इशू हो जाएगा। ठीक, तो एशिया की ये काफ़ी बड़ी मिल है, एशिया में इसका नाम आता है, एशिया की सबसे बड़ी मिल है इवन ये। ठीक है, अब एक यूनियन है, ये वन लाइनर है, यूनियन है, क्या नाम है, सिल्क कॉपरेशन यूनियन। कहाँ पे है ये प्रेम नगर में है, प्रेम नगर। ये कहाँ है, ये भी देहरादून में ही है। ओके, अगला है रिंगल। ये अगर मैं मैप ड्रॉ करता हूँ उत्तराखंड का, तो ये पिथौरागढ़ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक धारचूला जगह है और एक है मुंशियारी, आपको पता होगा मुंशियारी, मुंशियारी, मुंशियारी और धारचूला, ये कोई रीजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बांस होता है बेम्बू, जिसको बोलते हैं रिंगल, रिंगाल या रिंगल। ठीक, इससे यहाँ पे एक एक चीज के लिए और फेमस है, कालीन वगैरह भी यहाँ पे काफी है। तो मेन क्या है, रिंगाल क्या है, एक तरीके का बांस है, बेम्बू है, बेम्बू इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक, एक चीज और है इसके नेक्स्ट, लेदर उद्योग, चमड़ा उद्योग। वहाँ पे कहाँ पे है, चमड़ा उद्योग पहली चीज कहाँ पे है, ये तो कहीं भी आप लगा सकते हो जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल तो चमड़े का मिल ही जाता है, लेदर का। ठीक, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चमड़ा बनाने वाले को बोलते क्या है, तो एक तो बढ़ई, बढ़ई वैसे कारपेंटर को बोलते हैं, लेकिन बढ़ई लेदर वाले को भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा नाम है शार्की, शार्की। तो बढ़ई और शार्की चमड़े उद्योग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपको बिल्कुल एज इट इज याद रखना है। और लास्ट थिंग मैं आपसे बोलूंगा, एक चीज और है, वो क्या है, वो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ठीक, बात 2001 की है। 2001 में पंचक्की, पंचक्की जो छोटी चक्की होती है ना जिससे आटा वगैरह पीसते हैं, तो वो भी अपने आप में एक छोटा मोटा उद्योग ही है। तो उसको लघु उद्योग का दर्जा मिल गया था। ठीक है, कौन से उद्योग का, लघु उद्योग का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। अभी आपको पता है कि उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, वहाँ पे पैसा भी ठीक ठाक आया है। कितना है, 3.5 लाख करोड़, टारगेट 2.5 का था। ये कहाँ हुई थी, देहरादून के FRI में। ठीक, मोदी जी भी थे यहाँ पे आए हुए थे, और हाउस ऑफ हिमालय वगैरह इनिशिएटिव लॉन्च की, वो जरूर नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि 2018 से ये वाली मीटिंग स्टार्ट हुई,
याद रखना है इस मीटिंग को, क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछेगा, यहाँ से जरूर पूछेगा कुछ ना कुछ, ठीक। एक चीज और है, एक फीमेल बैंक, फर्स्ट फीमेल बैंक भी उत्तराखंड में ही बना, देहरादून में। ये भी आपको ऐसे याद रख लेना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम अभी जब से आजाद, मतलब आजाद नहीं, जब से न्यू फॉर्म्ड हुआ है, 3 टाइम्स बढ़ गई है। कितनी है, ये मेरी बजट वाली वीडियो आप देख लेना, छोटी सी वीडियो है, वो देख लेना। और पहले कितनी थी जब ये बना था स्टेट 2000 में, उसका डेटा मैं आपको बता देता हूँ। लगभग लगभग ये 15,000 के समथिंग थी, 15,000। ठीक है, सो ये सब देख लीजिएगा आप। अब एक नेक्स्ट वीडियो और आएगी इसके बाद, वो है सर्विस सेक्टर की, और उसके बाद उसी में मैं अपना जो इकोनॉमिक सर्वे है वो डिस्कस कर लेंगे, और ये कंप्लीट हो जाएगी इकोनॉमी। इसके बाद पॉलिटी लगाएंगे अभी। ठीक है, सो थैंक यू।